तो दोस्तों अब हम पहुंच गए अयोध्या धाम जंक्शन पे। यहाँ से हम चलेंगे रामलला के मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर और तमाम ऐसी जगह जो दर्शन आके आपको घुमाएंगे दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि अयोध्या धाम जंक्शन है जो कि PPP मॉडल पे बना हुआ है, यानी पीपल पब्लिक पार्टनरशिप, जिसमें कि पार्टनर पब्लिक सेक्टर का बहुत ज़्यादा हाथ रहता है बनाने के लिए। और ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे रामलला का मंदिर है, वहाँ से हम आपको घुमाना शुरू करेंगे और हर जगह दर्शन कराएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगर दर्शन करना है और पूरा अयोध्या घूमना है तो हम ही आपके सबसे बड़े साथी हैं दर्शन कराने के लिए। दोस्तों आपको दिखाते हैं हमारे इस सफ़र में, हमारे इस दर्शन में कौन कौन हमारे साथ रहेगा। सबसे पहले मिलिए, आप कौन है? प्रिया यादव, छोटी बेटी। ओके, और ये है इनकी मम्मी जो हमारे साथ पूरा दर्शन में साथ रहेंगी। और ये है डॉन, जो यहाँ के सबसे बड़ी डॉन है जो हमारे साथ रहेंगी। थोड़ा ऊपर भी देख लीजिए। ये है अयोध्या धाम स्टेशन जो कि पूरा PPP मॉडल पे बना है, यानी पीपल पब्लिक पार्टनरशिप पे बना है। बड़ा प्यारा स्टेशन है। इसमें तमाम सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं, लेकिन यही है कि चूँकि प्राइवेट है तो थोड़ी आपको जेब अपनी ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, आपको फैसिलिटी सारी मिलेंगी। अच्छे AC रूम्स मिलेंगे, बड़े ही क्लीन, नीट एंड क्लीन AC रूम्स मिलेंगे। आपको सोने रहने खाने पीने की सारी रेस्टोरेंट से लेकर हर व्यवस्था आपको यहाँ मिलेगी। और ये बहुत प्यारा अपना जो स्टेशन है जहाँ आप आके ठहर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए नहीं है तो आप यहाँ होटल की जगह रुक सकते हैं। आपको 1 नाइट 2 नाइट स्टे करना है, आप इसके अंदर भी स्टे कर सकते हैं। और अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आपको तमाम बाहर होटल मिल जाएंगे। तो ये है बहुत प्यारा एक जो अयोध्या धाम स्टेशन। ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन आपको जस्ट लाइक एयरपोर्ट के डिज़ाइन में दिखेगा। बहुत प्यारा स्टेशन है, तमाम सुविधाएं हैं। और चूँकि प्राइवेट है तो सुविधाएं अमूमन अच्छी होंगी इसकी। देख सकते हैं बिल्कुल एयरपोर्ट के जैसा दिखेगा आपको। ये नज़ारा है सरयू जी के तट का, जहाँ भक्तगण आकर स्नान करते हैं। मान्यता यह है कि पुराने ज़माने में ऋषि मुनि यहाँ पर स्नान करते थे भोर में आकर, तत्पश्चात जाकर श्री राम के दर्शन करते थे। ठीक उसी प्रकार लोग भक्तगण पहले यहाँ पर आते हैं, सरयू माता के तट पर स्नान करते हैं, तत्पश्चात यहाँ से रामलला के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये है सरयू जी के तट का वो भव्य सुंदर मनोहर नज़ारा, जहाँ पर आकर प्रथम लोग स्नान करते हैं। हाँ 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 मम्मी आप करिए, सीखिए, मेरे सिखा देंगे, आप भी सीखिए। हाँ बोलिए उनको भी सीखने को। रेस लगाइए दोनों, रेस रेस लगाइए। पैर नहीं चलता। मम्मी पापा जीत रहे हैं, आपको जीतना है। पापा छूने वाले हैं, आप चल के छू लो। देखो आपके पीछे आ गए, देखो। सरयू जी में स्नान करने के बाद हम निकल पड़े हनुमानगढ़ी, हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। और ये देखिए सामने हनुमानगढ़ी जाने का रास्ता।
ये है लता मंगेशकर चौक। ठीक यहीं से सामने आपको सरयू घाट देखने को मिलेगा। सैलानी यहाँ पर आते हैं और हमारी भारत की कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर जी के यादगार में ये चौक बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने एक इतनी बड़ी वीणा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर चौक है लता मंगेशकर चौक। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। लता मंगेशकर चौक का बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत प्यारी जगह है, देखने लायक, घूमने लायक। तो हम पहुंच गए हनुमानगढ़ी। यहाँ हनुमान जी के दर्शन करेंगे। वो सामने देखिए हनुमानगढ़ी मंदिर है, वहाँ हम चल के हनुमान जी के दर्शन करेंगे। हम लल्ला के दर्शन के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये है हनुमानगढ़ी जाने का रास्ता। बड़ा भव्य हनुमानगढ़ी मंदिर बना हुआ है। देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना मनोहर दृश्य है यहाँ का। मन में एक अजीब सी शांति मिलती है। कि एक खास बात है कि केवल हनुमानगढ़ी में ही आपको प्रसाद चढ़ाने को मिलता है। इसके अलावा राम लला के दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको कोई प्रसाद वगैरह वहाँ नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है हनुमानगढ़ी मंदिर का। फाइनली पहुंच गए हनुमानगढ़ी मंदिर में। सामने देख सकते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। बिल्कुल सामने आपके ये है हमारा भव्य हनुमानगढ़ी मंदिर। भक्तों की अपार भीड़, लोगों का जनसमूह, अपनी अपनी आस्था लेकर लोग यहाँ पहुँचते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर भव्यता का एक प्रतीक। भक्तों की काफ़ी भीड़ है, लंबी कतारें भी है, लेकिन फिर भी जयकारा लगाते हुए बढ़ते हुए आगे। जोर से बोलिए बजरंग बली की। हनुमान जी के दर्शन के बाद अब हम फिर लौट गए। अब हम चलेंगे राम लला जी के दर्शन के लिए। हनुमानगढ़ी मंदिर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर जैसे बाकी मंदिरों में अक्सर देखा जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है और जाने में दिक्कतें होती है, लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल खाली है। मतलब भीड़ तो लोगों की मिलती है, लेकिन फिर भी आराम से आप जाके दर्शन कर सकते हो। सिक्योरिटी का कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं है, झमेला नहीं है, और खूब आराम से आप जाओगे, दर्शन करोगे। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करेंगे और आप घूम फिर के आ सकते हो। मतलब सिक्योरिटी का जो ताम झाम ज़्यादा देखा जाता है कि मोबाइल जमा करो, पर्स जमा करो, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी और आप मोबाइल वगैरह लेके जा सकते हो और खूब आराम से दर्शन करके आ सकते हो। हनुमानगढ़ी जी में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े रामलला के दर्शन के लिए।
ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऑटो कर लिया कि आगे पता ना ज़्यादा चलना पड़े, इसलिए हमने ऑटो भी कर लिया। और अब ऑटो में हम जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। तो हम जा रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। मुश्किल से 500 मीटर पड़ता है। मुझे लगता है कि हनुमानगढ़ी से रामलला का जो जन्म स्थान है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम पहुंच गए राम मंदिर के द्वार पे। ये है श्री राम मंदिर जी का द्वार, और यहाँ हम चलेंगे अब रामलला के दर्शन के लिए। बहुत सुंदर परिसर है और काफ़ी बड़ा और काफ़ी स्पेस देकर बना है राम मंदिर का पूरा परिसर, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये राम मंदिर का प्रांगण है जहाँ पर बैग वगैरह और जो भी चीज़ें हैं जमा होती हैं। तो काफ़ी स्पेस है और काफ़ी बड़ा है, देखने में सुंदर। ये सारे काउंटर है जहाँ पर आपको अपने जो लगेज वगैरह है अगर आप चाहे तो जमा कर सकते हैं, ताकि अंदर जाने में कोई असुविधा ना हो। इस अलग अलग काउंटर बना रखे हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप आकर अपने जो भी बैग वगैरह है उसको जमा कर सकते हैं और जाते समय वापस ले सकते हैं। तो हमने भी अपने काउंटर पे बैग जमा किया, उसके बाद जाने की तैयारी की। ही रामलला के आप प्रांगण में पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ये काउंटर्स, बहुत सारे काउंटर हैं। यहाँ पर आपको जूते चप्पल जमा करने के लिए ये जगह है, और आप यहाँ पर जूते चप्पल, जैसे कि आप भीड़ देख सकते हैं, लोग अपने जूते चप्पल जमा कर रहे हैं। तो जूते चप्पल एक बैग मिलेगा, उसमें जमा करेंगे, उसके बाद आराम से यहाँ से आप पैदल घूमने के लिए निकल पाएंगे। ये फ्री सेवा है, इसलिए कोई आपको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, आराम से जूते चप्पल जमा कर सकते हैं। हमने भी अपने जूते चप्पल जमा किए, उसके बाद घूमने के लिए निकल पड़े। रामलला के दर्शन कर लिए, पूरा मंदिर घूम लिया, और सच पूछिए तो अंदर कैमरा ले जाना बिल्कुल मना था, इसलिए मैं आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा पाया। बस इतना बताऊंगा कि जैसे अयोध्या नगरी थी, समझे कि हम पुराने ज़माने में चले गए और हमने अयोध्या नगरी पूरी घूम ली। बिल्कुल वही दृश्य, बिल्कुल वैसा ही नक्काशी, बिल्कुल वैसा ही मंदिर, और बिल्कुल वैसी ही वहाँ की संरचना। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बिल्कुल हम अयोध्या नगरी में घूम के आ गए। इतना सुंदर वहाँ का दृश्य है, आप ज़रूर जाएं, ज़रूर घूमें। और अंत में घूमने के बाद आप सामने इधर देखिए, एक सीता माता की रसोई है। ये सीता माता की रसोई है, यहाँ आपको खिचड़ी मिलता है, बहुत प्यारी खिचड़ी है, और वो प्रसाद के रूप में आप आइए और खाइए। और इसके साथ यहाँ का जो दर्शन है कीजिए, बहुत प्यारा मंदिर है और बहुत अच्छा लगेगा। दर्शन की अगली कड़ी में हम निकल पड़े कनक भवन दर्शन के लिए, जहाँ सीता माता को मुँह दिखाई में ये भवन मिला था। बहुत सुंदर भवन है, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने। इसको कनक भवन के नाम से जाना जाता है। सीता माता का एक निवास स्थान, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी और सीता जी यहाँ पर रहते थे।
तो ये है पूरा कनक भवन, अति सुंदर, मनमोहक और बहुत ही प्यारा भवन है, जहाँ सीता माता श्री रामचंद्र जी के साथ रहती थी। कहते हैं कि माता कैकेयी ने उनको मुँह दिखाई में ये भवन दिया था, जो शादी के पश्चात यहाँ पर माता और उनके पति श्री रामचंद्र जी वास करते थे। बहुत प्यारा भवन है। हनुमानगढ़ी मंदिर के ठीक बगल में आपको देखने को मिलेगा कनक भवन। कनक भवन की अपना एक इतिहास है, बहुत ही सुंदर भवन है और बहुत प्यारा भवन है। बड़ी शांति मिलती है यहाँ पर आकर। आप देख सकते हैं सामने ये कनक भवन का एक नज़ारा। इस भवन के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। बताइए आप कि इस भवन के बारे में कुछ बेटा। ये भवन राम जी को, मतलब राम जी की वाइफ को उनकी सास ने दिया था मुँह दिखाई में। जब राम जी ने धनुष तोड़ा तब राम जी, तो फिर सीता मैया ने उनके गले पे फूलों की माला डाली। तो उन्होंने सोचा कि अब मेरी वाइफ बन गई तो मुझे इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी उनकी माता के मन में भी आया कि ऐसा करना चाहिए, एक महल बनाना चाहिए। तभी उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि आप एक महल बनवाइए जिसमें हमारे बच्चे और उनकी बीवी रहेगी। तो महाराज दशरथ ने भगवान से कहा और भगवान ने यहाँ इस टापू पे ये महल बनवाया। बेसिकली एक टापू था, इस टापू के ऊपर ये कनक महल बना हुआ है। बहुत सुंदर महल है। सीता माता और रामचंद्र जी विवाह के बाद यहीं पर उन्होंने निवास किया और कुछ दिनों तक यहाँ पर वो रहे थे। बहुत सुंदर महल है और इस कनक महल की खासियत ये है कि जो भी यहाँ पर दर्शन करने आता है श्री रामचंद्र जी रामलला के, वो यहाँ ज़रूर आता है, क्योंकि यहाँ उनकी पत्नी का निवास स्थान था और ये उनके जो एक मुँह दिखाई यहाँ पर इनकी हुई थी, इसलिए ये एक स्थान बना रखा है जो लोग आकर अपना मत्था टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। साधु संतों का जमावड़ा अक्सर यहाँ पर लगा रहता है और आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये कनक महल है। बहुत सुंदर, बहुत पवित्र और बहुत मनोहर यहाँ का दृश्य है। सैलानी हमेशा यहाँ उनका तांता लगा रहता है सैलानियों का। कनक भवन के ठीक सामने ये आप कनक भवन देख सकते हैं। कनक भवन के ठीक सामने आपको देखने को मिलेगा रामलला का मंदिर। ये देखिए, ये ठीक सामने आपको रामलला का मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ उनका जन्म स्थान है। तो ये कनक भवन है। कनक भवन के ठीक सामने आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। बगल में ही मंदिर है रामलला का। ये है राम की पौड़ी। यहाँ पर आप आकर बहुत अच्छे से यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। बहुत प्यारा जगह है। देखिए कितना खूबसूरत है, सरयू नदी का किनारा, और तमाम लोग यहाँ आते हैं और स्नान करते हैं। और इतना अच्छा बनाया है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग सब यहाँ पर आकर तैर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और सरयू जी का स्पर्श कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी जगह है राम की पौड़ी अयोध्या में। एक ये भी बड़ी खूबसूरत सी जगह है देखने के लिए, घूमने के लिए। जो भी सैलानी यहाँ आते हैं, यहाँ ज़रूर आते हैं। बहुत प्यारी जगह है। आपको भी मौका मिले तो ज़रूर आइए। आज के मंगल आरती की पार्वती पते बहुत जल्दी आरती शुरू होने वाली है, संध्या आरती, जो कि अयोध्या में होती है। जोड़ करके
देवानो वधियारे रेखादा गुरगंतो आदे त्रिद्वारे तेरंतारि क्षमारे माता सपिता सब तरह विसवे देवादे पंच जनादे गिरजात वाद जान ध्रुवम्मा प्यो शांति दायने दोरे करो मन काय धियारा पूर्ण हो मैं असहाय हो मैं जननी ममता का मन हारो मातृ कृपा करे कष्ट हारो अपने है यहाँ पुत्र तुम्हारा रामचंद्र भगवान की सरकार की अपने अपने राम की भैयन की राम महारानी की राम दुलारी की पार्वती बने सभी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हर हर महादेव। संचित कर ही दिया ओम जय सरयू माता जय सरयू माता तेरे तट पे आता तेरे तट पे आता भक्ति करी जाता ओम जय सरयू माता भोले राम भगवान के नमस्कार देवताएं के ओम नमः पार्वती